सो हाय गाइज, वेलकम टू दी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज डे 14 है हमारे बैकलॉग सीरीज का। 14 दिन में हमने इतने बैकलॉग पूरे किए हैं और हम एक स्टेप दूर है अपने चैलेंज को खत्म होने से। तो देखते हैं एक दिन में हम कितना इसमें और कर पाते हैं। इस लिस्ट को मैं आपको अच्छे से आगे दिखाता हूँ। अभी टू डू लिस्ट पे आते हैं। ये आज का टू डू लिस्ट और आज का पहला टारगेट है आयोनिक का लेक्चर 4। तो यहाँ से करना शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज जो मैं भूल रहा था, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो अब शुरू कर लेते हैं अपने पहले टास्क से। पता है, जैसे मैं यूजुअली करता हूँ, दिन के सारे टारगेट्स कंप्लीट करके सोने जाता हूँ, या एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि सारे कंप्लीट करके ही सोने जाऊँ। और आज मैंने कुछ अलग सोचा है। मैंने सोचा आज कुछ भी हो, टारगेट जितने भी हो, आज टाइम पे सोना। क्योंकि अगर आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा डे 13 वाले में, तो हमें सारे दिन के टारगेट्स खत्म करते करते सुबह के 5 बज गए थे। आज मैंने नींद अप्रॉक्स 5 आवर के लिए है, इसलिए आज डे की स्टार्टिंग में थोड़ी लेट हुई, सुबह 11 बजे से। पर यार पता है, कितने दिनों से मैं सोच रहा हूँ रूटीन ठीक करना है। पता नहीं वो शुभ दिन कब आएगा जब रूटीन सही होगा। तो अभी हमने ये पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है और अभी जो समय हो गया है वो 1:36 PM हो रहा है। तो अभी हमारा आज का पहला टारगेट तो खत्म हो गया और मैं आगे सोच रहा हूँ रोटेशन लेक्चर 1 से स्टार्ट करने का। भाई, तो हम फिजिक्स बैकलॉग में लास्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, यानी रोटेशन तक। एक सेकंड में आपको बैकलॉग वाली लिस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देखो, ये जो हमारी बैकलॉग वाली लिस्ट है, इसमें हमने 14 दिन में अब तक कितना कुछ किया है। फिजिक्स में हम अब तक मैकेनिक्स वाला पार्ट यहाँ तक पूरा खत्म कर दिए हैं और आज से रोटेशन शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने रोटेशन के 2 ही लेक्चर इसलिए लिखे हैं ना, क्योंकि जब मैंने ये लिस्ट बनाई थी तभी रोटेशन के बस 2 ही लेक्चर हुए थे। खैर अभी तो आगे बढ़ गया है, पर कोई ना, जब इतना कुछ कर लिया तो उसको भी कर लेंगे। मेन था भाई अपना 2 मंथ प्लस का बैकलॉग था, हमने इतना बड़ा पार्ट तो उसका खत्म कर दिया अभी 14 दिन में बस। और अभी केमिस्ट्री में कुछ ऐसा सीन है और बायोलॉजी में ये मैंने पूरा खत्म कर लिया है। जितने भी बोटनी में चैप्टर है 11th के, जूलॉजी में बस ये 2 चैप्टर रहते हैं। इसके बाद पूरा 11th बायोलॉजी, जूलॉजी का भी, यानी जूलॉजी बोटनी दोनों मिला खत्म हो जाएगा। ये सब मैं जितनी आसानी से बता रहा हूँ हो गया है, पर इसको करने में जो बीता है वो सिर्फ मैं जानता हूँ और वो लोग जानते हैं जो पूरे ब्लॉग्स देखे हैं। चाहे वो हमारा कितना नींद कॉम्प्रोमाइज हुआ है, या हमारे रूटीन की कितनी बैंड बजी है, या फिर हमारे दिन का कितना टाइम बस इस स्टडी टेबल पे बीता है। पता है कितने दिन ऐसे बीते हैं जब हम अपने रूम से बाहर तक नहीं निकले हैं, बस स्टडीज को लेके। इस बैकलॉग वाले पेज को मैं लेमिनेशन करा के रखूंगा यार, बहुत यादें जुड़ी हैं इससे। खैर अभी हम अपने टू डू लिस्ट पे आते हैं और रोटेशन का लेक्चर 1 से शुरू करते हैं करना। एंड आई नो करेंट सिलेबस अभी आगे निकला है, बट वो उतना आगे नहीं निकला 14 दिन में, जितना बड़ा पोर्शन हमने 14 दिन में अब तक खत्म किया है। और ये चीज मुझे पहले से पता थी कि सिलेबस आगे जाएगा, पर यार 14 या 15 दिन में सिलेबस उतना ही आगे जाएगा ना जितना उसे नॉर्मली जाना चाहिए 14 या 15 दिन में। इसीलिए मैंने सोचा था इस 15 दिन के चैलेंज बस बैकलॉग खत्म करने में फोकस करते हैं, क्योंकि जब हम बस एक जगह फोकस करते हैं तो बढ़िया आउटपुट निकलता है और माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता कि एक साथ सब कुछ बैलेंस करना है, करेंट सिलेबस भी एंड बैकलॉग भी। तो अभी जाके फाइनली हमारा ये वाला लेक्चर भी पूरा खत्म हो गया और अभी जो समय हो रहा है वो 4:21 PM हो गया। लंच को काफी यार डिले हो गया है। तो अभी हमारा ये वाला टारगेट तो पूरा हो गया, तो ये डन। और अभी चलते हैं लंच को, चूंकि टाइम ज्यादा हो गया है। वैसे हमने लेट ब्रेकफास्ट किया था तो थोड़ा लेट लंच भी, मतलब चलेगा, ठीक ठाक ही है। खैर जो भी हो, अभी चलते हैं लंच को। मैं आ चुका हूँ लंच से वापस एंड अभी हम चलते हैं अपने अगले आयोनिक के लेक्चर को कर लेते हैं, जो हमें लेक्चर 5 करना था आयोनिक का। लेक्चर करना और रिवीजन करना तो इंपॉर्टेंट है ही, पर जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करे तब तक उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आता। और किसी अदर बुक या मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQs को प्रैक्टिस करना। एंड PYQs की इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से पता है। तो दिशा इज लॉन्च्ड न्यू एडिशन ऑफ इट्स PYQs बुक्स, जिसके अंदर 36 ईयर्स नीट PYQs अवेलेबल है। साथ में दिस न्यू एडिशन इंक्लूड्स नीट 2023 पेपर अलॉन्ग विथ नीट 2022 फेज 2 पेपर, जो कि सितंबर में हुआ था। इसके अंदर सारे PYQs चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज तो है ही, बट जो फीचर्स से बाकी बुक से सेपरेट बनाते हैं ये है कि इसमें PYQ के साथ NCERT का पेज नंबर भी दिया हुआ है कि ये क्वेश्चन NCERT में कहां से आया है। इसको देख के आप समझ सकते हो NCERT कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और सारे क्वेश्चंस किस पेज से आ रहे हैं NCERT के, तो वो आपको इधर मिल जाएगा। और इससे एक और प्रॉफिट है ना, अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो डायरेक्टली हम NCERT चेक कर सकते हैं कि NCERT का क्या कहना है इस चीज को लेके। ऑल्सो इसके अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशन तो है ही, जो कि 100% एरर फ्री है, और सॉल्यूशन में ही सिलेक्टेड क्वेश्चन के वैल्यू एडेड नोट्स भी हैं टू हाईलाइट टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट नोट्स। और इस बुक में एक और अच्छी चीज ये है ना कि अब तक जो भी 45 पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग कर्नाटका 2013 का पेपर, ये जितने भी रीशेड्यूल हुए हैं, जो भी फेज 2 में पेपर हुआ है, वो सारे अवेलेबल है इसके अंदर। साथ में फुली सॉल्व्ड CBSE मेंस पेपर 2010, 11, 12 के भी इसके अंदर हैं टॉपिक वाइज। एंड ये सिमिलरली सेम फीचर्स के साथ अवेलेबल है तीनों सब्जेक्ट के लिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। एंड साथ में हिंदी पेपर्स भी अवेलेबल है अगर कोई हिंदी मीडियम से है तो अगर आप भी कोई PYQs की अच्छी बुक ढूंढ रहे हो तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आयोनिक का लेक्चर खत्म करते करते रात के 7 बज जाते हैं एंड फिर मैं आगे करना शुरू करता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टडी का, जो चैप्टर हमने कल खत्म किया था। आपने नोटिस किया होगा मैं मेरे टारगेट्स ऐसे ही बनाता हूँ। अगर कोई चैप्टर आज खत्म हो रहा है तो कल या परसों मैं उसके रिवीजन या क्वेश्चन प्रैक्टिस को रखता हूँ, ताकि हमारा चैप्टर अच्छे से हो पाए।
सारी क्वेश्चंस मैंने कर ली हैं और अभी रात के 10:31 PM हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है डिनर को, तो अभी डिनर को चलते हैं। तो अभी हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट तो पूरा कर लिया एंड अभी मेरी ऐसी आदत हो गई है ना, अगर मैं किसी चीज़ में लगा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ उसे कितना भी लेट हो पूरा करके ही उठूँ। डिनर को लेट तो हुआ पर हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा खासा हो गया एंड ये चीज़ मैं चाहूँगा आप भी डेवलप करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी है। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी सच में इंक्रीज होती है। ऐसा रहता है ना कि अगर हम किसी चीज़ को बीच में छोड़ के उठ जाते हैं तो फिर फ्लो ब्रेक हो जाता है, फिर जो काम कुछ घंटों में खत्म हो जाना था वो कई घंटों में जाके खत्म होता है। खैर इन सारी चीज़ों से हट के भी हम चलते हैं डिनर को और लेट नहीं करते हैं डिनर में। यार आज के डिनर को देख के मेरी पूरी ज्योमेट्री रिवीजन हो गई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप देखो आज खाने में ट्रायंगल है, सर्कल है, नहीं रेक्टेंगल नहीं है, बस ये जो है। खैर अभी डिनर करके मिलता हूँ आपसे। तो अभी मैं डिनर करके आ गया हूँ और मैंने थोड़ी सी वॉक वगैरह भी की थी। अभी अपन आगे का टारगेट अपना देख लेते हैं, रोटेशन का जो लेक्चर 2 हमें करना है, तो इसको देखते हैं। तो रोटेशन करते करते मैंने बीच में एक ब्रेक भी लिया था क्योंकि रात के 12 बज गए थे। अगले दिन मेरा बर्थडे था 29 सितंबर को, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं ये क्लिप्स पहले के, ये चैलेंज हमारा जो 15 डेज वाला था खत्म हो गया है, पर उसके सारे पार्ट अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुए हैं और मैं उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था। यार अब तो बस एक लास्ट पार्ट रहता है डे 15 वाला अपलोड करने को, एंड मैं इसलिए भी सीरीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था ना, बिकॉज आई वांटेड टू शो हाउ आई डिड माई ऑल बैकलॉग्स। जो लोग नए हैं तो हर एक मेरा दिन इन 15 डेज में कैसे बीता उसके पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, एंड अगर आपके बैकलॉग्स खत्म करने हैं तो आपका डे कैसा होना चाहिए आपको वहाँ से एक आइडिया होगा। तो अभी हमने ख़त्म कर लिया इस लेक्चर को और अभी जो समय हो गया है वो रात के 1 बजने को हो गए हैं, 12:51 AM। तो अभी हमने ये रोटेशन का लेक्चर तो हमारा कर लिया और अभी भी ये 2 टारगेट्स रहते हैं करने को, रात के 1 बज गए हैं। अगर अब से हम बायोमोलिक्यूल को छोड़ दे बस आयोनिक को भी करते हैं तो रात को करने में 3 से ज़्यादा हो जाएंगे, और उसके बाद फिर बायोमोलिक्यूल भी करना शुरू किया तो रात के 5 बज जाएंगे, सॉरी सुबह के 5 बज जाएंगे आज भी। पर आज 5 नहीं बजाना है यार, नींद प्रॉपर लेना भी जरूरी है। खैर फिर भी हम देखते हैं आयोनिक को खत्म करने के बाद हमारे हाथ में कितना समय बचता है। अगर समय ने साथ दिया तो बायोमोलिक्यूल वाले टास्क को भी आज खत्म कर ही देंगे। खैर फिलहाल हम आयोनिक करना शुरू करते हैं। एंड यार 15 डे चैलेंज ही खुद रीजन है कि ये सारे पार्ट्स आने में इतना डिले हुआ है इसका, क्योंकि मेरे पास ऐसा था ना सीन कि या तो मैं स्टडी में से थोड़ा टाइम काट के एडिटिंग में दूं, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम जाता है, पर स्टडी में से टाइम काटना मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि मैंने हमेशा स्टडी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। 15 डे चैलेंज में मेरा बस एक फोकस था कि बैकलॉग्स को नहीं खत्म करना है। फिर जो मेरा टाइम यूट्यूब वीडियोज के एडिटिंग में जाता था ना, वो टाइम भी मैंने स्टडी को देना शुरू कर दिया। इससे अब सारा टाइम मेरा स्टडीज में जाता था और इससे मेरी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। इसीलिए इस सीरीज के वीडियोज इरेगुलर हुए या आने में डिले हुआ। ऑल्सो मुझे इस सीरीज को अधूरा भी नहीं छोड़ना था, इसलिए मैं इसके पार्ट अभी आपको एडिट करके दे रहा हूँ। खैर अब तो बस एक और आखिरी पार्ट रहता है इस सीरीज का, इसके बाद जो भी आगे ब्लॉग्स आएंगे वो सब रिसेंट के होंगे कि मैं अभी आज में कैसे चीजों को कर रहा हूँ। एंड कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस थिंग इज कि जो भी चीजें हमारे लाइफ में चल रही हैं इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी स्टडी ही होनी चाहिए, एटलीस्ट नीट एग्जाम तक। फिर भले ही नीट पेपर बाद हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो रखना है रखे, चाहे वो वेब सीरीज देखना हो या नेटफ्लिक्स देखना हो। तो अभी फाइनली हमारा ये लेक्चर भी पूरा खत्म हो गया है और अभी समय आप देखो, अभी समय जो है वो सुबह के 4 बजने को हो गए हैं आज भी। फिर इसके बाद मैं सोने चले जाता हूँ यार, अब से बायोमोलिक्यूल क्या ही करूँगा, फिर से सुबह के 6 थोड़ी बजाने हैं। और हाँ बर्थडे वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो स्क्रीन पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं डे 15 पे, बाय।